आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गोचर के बारे में। गोचर से गणना किस तरह से की जाती है, मतलब चंद्र राशि से कोई ग्रह कौन से हाउस में है आपके, उसके आधार पे शुभ अशुभ परिणाम वो ग्रह करता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री। मैं एक ज्योतिषी हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आप अपनी कुंडली की जांच मुझसे करा सकते हैं, वास्तु का नक्शा चेक करा सकते हैं, लेकिन इसको ऑनलाइन ही करती हूँ मैं। आपको नक्शा भेजना है, वास्तु अगर चेक कराना है तो। और इसके चार्जेस फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से, मतलब कितने मंजिल का मकान है या कितने स्क्वायर फीट में मकान बना है, उस पर डिपेंड करता है। आप अपनी कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सही भेजना है। उसके आधार पर ही मैं आपकी कुंडली बना के प्रेडिक्शन करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन ऑल यानी सब वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। गोचर की गणना हमेशा चंद्र राशि से की जाती है, लग्न से नहीं की जाती। ये अलग बात है कि लग्न से भी कुछ लोग देखते हैं, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि चंद्र से गणना की जानी चाहिए कि शुभ और अशुभ किस पोजीशन में कोई ग्रह है। तो आइए बताती हूँ सूर्य से लेके नए नवग्रह के बारे में कि आपको शुभ परिणाम मिलेंगे या अशुभ परिणाम मिलेंगे। और किसी ग्रह का अगर अशुभ परिणाम मिलने वाला है तो सावधान हो जाएं और उसके जतन कर लें, मतलब उपाय कर लें, जिससे आपको अशुभ परिणाम नहीं भोगना पड़े। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो आपकी चंद्र राशि है उससे सूर्य, मतलब गोचर में या ट्रांजिट में सूर्य तीसरा, छठा, 10वां और 11वां अच्छे फल करता है। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12 राशि में हो, मतलब जन्मकालिक राशि जो है उससे इन राशियों में हो तो अशुभ फल प्रदान करता है सूर्य। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा पहला, यानी अगर आपकी मेष राशि है और चंद्रमा 1 नंबर के साथ ही है तो आपके लिए शुभ है। ऐसे गणना करेंगे आप, लग्न से नहीं करना चाहिए। पहला, तीसरा चंद्रमा, छठा चंद्रमा, 7वां चंद्रमा, 10वां चंद्रमा और 11वां चंद्रमा शुभ होता है। पूर्णिमा का चंद्रमा हमेशा अच्छा होता है। दूसरा चंद्रमा, चौथा चंद्रमा, 5वां चंद्रमा, 8वां चंद्रमा, 9वां चंद्रमा और 12वां चंद्रमा आपकी जो राशि है उससे इन स्थानों पे चंद्रमा हो, इन राशियों में चंद्रमा हो तो अशुभ फल प्रद होता है। उच्चाटन रहता है, मन में खिन्नता पैदा होती है और कोई दुखद घटना भी घट सकती है, मतलब एक्सीडेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बॉस डांट सकता है आपको, मतलब भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो, लेकिन इन सब चीज़ों की सावधानी आपको रखनी चाहिए। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अच्छा होता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीण होता है। अगर चंद्रमा किसी शुभ ग्रह के साथ युति बनाता है गोचर में, तो वो जैसे चौथा चंद्रमा है, शुक्र के साथ युति बना रहा है, शुक्ल पक्ष का भी है, मान लीजिए पूर्णिमा है, तो वो शुभ फल ही करेगा। ये ज्योतिष का नियम है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अगर दूसरा भी है या 5वां है या 9वां भी है तो अच्छा माना जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पाप ग्रहों के बारे में। हालांकि सूर्य भी क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, लेकिन सृष्टि की आत्मा है। लेकिन यहाँ मैं मंगल, शनि, राहु और केतु के प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, ट्रांजिट में वो कैसा फल देंगे। और आप भी अपनी चंद्र कुंडली से देख लीजिए कि आपके ट्रांजिट में कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है, उसके हिसाब से उपाय कर लीजिए। मंगल, शनि, राहु और केतु तीसरे, छठे और 11वें शुभ होते हैं। मतलब चंद्रमा से अगर तीसरे हैं, छठे हैं और 11वें हैं तो शुभ फल देते हैं। पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां,
9वां, 10वां और 12वां ये अशुभ होता है। मतलब मंगल, शनि, राहु, केतु अगर इन राशियों में पड़ें तो अशुभ होते हैं आपकी चंद्र राशि से। ज्योतिषीय मंत्रिमंडल के राजकुमार बुध की बात करते हैं। बुध इन राशियों में शुभ होता है। दूसरा चंद्र राशि से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां और 11वां शुभ होता है। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 12वां अशुभ होता है। अब विवाह के सुख के कारक बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति का ट्रांजिट अगर इन राशियों में हो, आपकी राशि से इन भावों में मतलब राशियों में हो, जैसे कि आपकी मेष राशि है और गुरु वृषभ में है तो आपका दूसरा बृहस्पति कहलाएगा। तो इस हिसाब से आप देखना, बृहस्पति दूसरी राशि में मतलब आपकी मेष राशि है तो और वृषभ राशि में गोचर में बृहस्पति चल रहा है। हालांकि अभी तो कुंभ राशि में चल रहा है, अभी वृषभ में नहीं है, ये ध्यान रखना, कुंभ राशि में है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपकी मेष राशि है और इमेजन की वृषभ में गुरु है तो वो आपका दूसरा बृहस्पति कहलाएगा और उसी आधार पे आप उसको देखें। दूसरा बृहस्पति जब गोचर में आता है तो विवाह संपन्न करा देता है। 5वां बृहस्पति भी अच्छा रहता है। 7वां बृहस्पति अगर गोचर में सप्तम भाव से बृहस्पति ट्रांजिट करे तो 100% शादी हो जाती है। लेकिन शादी के योग भी होने ज़रूरी हैं। अगर जिनकी शादी का योग नहीं है या बड़ी उम्र में शादी लिखी है तो अलग बात है। 9वां बृहस्पति और 11वां बृहस्पति भी शादी कराता है। इसी प्रकार से बृहस्पति अगर आपकी राशि के साथ ही हो, मतलब पहले भाव में हो तो अशुभ होता है। जातक को तरह तरह से बाधाएं आती हैं जीवन में तो उसको उपाय कर लेना चाहिए। कुछ और उपाय नहीं कर पाओ तो बृहस्पतिवार के व्रत और दान तो ज़रूर करने चाहिए। तीसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां और 12वां बृहस्पति अशुभ होता है। इस अवधि में कुछ भी काम सोच समझ के करने चाहिए। जैसे कि 10वें भाव में अगर बृहस्पति है, आपकी राशि से 10वां भाव आपकी लग्न कुंडली से भी 10वां भाव पड़ रहा है तो बृहस्पति की वो नीच राशि हो जाएगी और नीच का बृहस्पति 10वें घर में अच्छा नहीं होता। आपको रोजगार से संबंधित परिवर्तन आते जाते रहते हैं। मतलब आपको जॉब चेंज करने की या जॉब छोड़ने की नौबत आ सकती है। वीनस यानी शुक्र की बात करते हैं। पहले राशि से पहला हो शुक्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां शुभ होता है। 8वां, 9वां, 11वां, 12वां भी शुभ होता है। छठे हो शुक्र या सप्तम भाव से गोचर करे या मतलब 7वीं राशि से आपकी राशि से सप्तम मतलब आपकी जो ओरिजिनल राशि है चंद्र राशि उससे सप्तम भाव में गोचर करेगा तो पति पत्नी में टेंशन होगी, अलगाव भी हो सकता है, तनाव भी हो सकता है, जीवन साथी से बिछोह भी हो सकता है और कोई भी अशुभ परिणाम आपके साथ हो सकते हैं। इसी प्रकार से 10वें घर में शुक्र का होना अच्छा नहीं माना जाता। 10वें घर का शुक्र नौकरी से संबंधित बाधाएं पैदा करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 4 राशियों मतलब ग्रहों के बारे में तो एडवांस में बता ही दिया था। मंगल, शनि, राहु, केतु की चारों का एक साथ बता दिया था मैंने और अलग अलग सूर्य, चंद्रमा और बुध, बृहस्पति और शुक्र के बारे में अलग अलग बता दिया। ये ज्योतिष का सामान्य नियम है। विशेष परिस्थिति में अपने ज्ञान का उपयोग कर लेना चाहिए क्योंकि कई बार परिस्थिति अलग भी हो सकती है तो परिस्थिति भी देखनी चाहिए। देश काल परिस्थिति का महत्व है। तो आई होप आपको ये नई वीडियो पसंद आई होगी मेरी। तो चलती हूँ और
हाज़िर होंगी कोई नई वीडियो के साथ में। थैंक यू।